देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, मैं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। दर्शकों, महंगाई की समस्या भारतीय समाज के लिए एक महत्वपूर्ण और चिंताजनक मुद्दा है। यह एक सामाजिक और आर्थिक मुद्दा है जिसके कारण आम लोगों को अपने दैनिक जीवन में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिसने आम आदमी का जीना मुहाल कर दिया है। शायद ही कोई ऐसी वस्तु हो जो महंगाई के दायरे से बाहर नजर आ रही हो। इसका सबसे ज्यादा असर मध्य वर्ग से लेकर गरीब तक पर साफ नजर आ रहा है। हालात जिस तरह के बने हुए हैं उससे तो लगता नहीं है कि फिलहाल महंगाई से कोई राहत मिल पाएगी, जिसके चलते लोगों को महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। तो आइए जानते हैं डॉक्टर मनोज गायकवाड़ जिससे कि इनका क्या कहना है महंगाई को लेकर। मेरा नाम है डॉक्टर मनोज गायकवाड़। मैं अर्जुनी मोरगांव में प्रैक्टिस करता हूँ। अच्छा जी डॉक्टर साहब, अभी 19 और 24 के बीच में ये 5 सालों में जो महंगाई बढ़ी है और महंगाई बढ़ने के साथ साथ बहुत सारी चीज़ों के दाम बढ़ते गए, बहुत सारी, लेकिन डॉक्टरों की आमदनी कितनी बढ़ गई? देखो, कंपेयर करने जाए तो जैसे टीचर्स का पेमेंट जो होता है या जो आपने अभी मुद्दा उठाया कि बाकी चीज़ों का जो प्राइस हुआ है, देखो 2019 में डॉक्टर्स की फीस मेरे ख्याल से इतना ही था, 50-80 है ना। अभी वो 50-80 से कुछ बढ़ के 80-100 तक हो गया। तो परसेंटेज वाइज देखा जाए तो ये सिर्फ 20% का है और बाकी चीज़ों का प्राइस देखा जाए तो वो मेरे ख्याल से 50% 100% के ऊपर चला गया या 200% तक भी कुछ चीज़ें बढ़ गई है। तो ये चीज़ें आपने अच्छा मुद्दा उठाया कि ये चीज़ें है जो अभी भी डॉक्टर का आमदनी 20% से ही बढ़ा है। जब स्टार्टिंग में तो मेरा खुद का नहीं था, पेमेंट रेंट से ही था। हाँ। तो रेंट से जब था तो वो भी अच्छा खासा रेंट था, 10,000 15,000 रेंट था। तो उस वक्त तो सिर्फ मेंटेन ही होता था हमारा स्टार्टिंग में। लेकिन जब हमने ये खुद का बनाया तो जो अभी भी हम इसका लोन चुका रहे हैं तो यानी ये सब लोन जी डॉक्टरों का सब। अच्छा, मुझे ग्रामीण में तो जो लोगों की पेमेंट कैपेसिटी है वो हिसाब से ही डॉक्टर जिएगा। देखो, उनकी पेमेंट कैपेसिटी थोड़ी बहुत ही रहती है तो डॉक्टर को उन्हीं हिसाब उतना ही डॉक्टर का पेमेंट और उसी हिसाब से उसकी लाइफस्टाइल। तो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास से लेके चलो आप। अच्छा। क्योंकि अभी तक तो हाई क्लास हमने खुद जिया भी नहीं है। अभी देखो, जब तक हमारा लोन ही खत्म नहीं होगा तो ऑब्वियसली हाई क्लास की तो हम सोच ही नहीं सकते। हम तो काफ़ी सिर्फ मेंटेन में ही चल रहे हैं कि चलो वो मेंटेन में चला जाए। हालांकि ये प्रोफेशन कोई पेमेंट का है नहीं या इसमें बहुत सारी चीज़ें मायने भी नहीं रखती। हमारे प्रोफेशन में तो ये हम सोचेंगे भी नहीं कि हमको हाई क्लास जीना है या कुछ। हम तो बेसिक पे ही चल रहे हैं कि चलो वो हमारा जो फायदा हो जाए, बस। स्टार्टिंग में सोचा था, मेरा भी एजुकेशन पुणे से हुआ है तो मैंने भी सोचा था पुणे में कहीं पे सेटल हो जाऊँ। लेकिन मेरे भी पापा डॉक्टर है यहाँ पे, तो उनकी भी एक इच्छा थी कि चलो यहाँ पे भी कुछ होना चाहिए। क्योंकि मैं जब आया था तो कोई भी इंडोर पेशेंट ही नहीं थे, मतलब कोई आईपीडी या भर्ती की व्यवस्था कुछ नहीं थी। तो हमने पहला एक यूनिट ओपन किया था जहाँ पे कुछ भर्ती की व्यवस्था हो जाए। तो हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात थी उस वक्त के लिए कि चलो हम उस वक्त भी पेमेंट के लिए हमने नहीं सोचा था कि इकोनॉमी, लेकिन ज़रूरतें बढ़ती है, फैमिली बढ़ती गई। तो ये मुद्दा आपका काफ़ी मायने रखता है कि अभी सामने चल के आमदनी की थोड़ा सा भी इम्प्रूव हो जाए तो हम भी सोचेंगे। थोड़ा सा हाई क्लास तो छोड़ दो, लेकिन अपर मिडिल क्लास के बारे में हम भी सोच सकते हैं। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बनी रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।